जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर में। हमारा जो अध्याय 4 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसकी मेरी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उस क्लास को देखना आप लोग, है ना। आज हम करेंगे पर्सनली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन शेष बचे उनको उसका सोल्यूशन। इसके 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों, और नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए दोस्तों, चौरासी घात, है ना। तो इसमें आपको देखो रैखिक समीकरण मतलब अभी बता नहीं सकते द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें भी अभी चौरासी घात नहीं बता सकते हो कितनी है। तो इसको सोल्व करेंगे तब हमें पता है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप लोगों को 9th क्लास में दो कोष्टकों को सोल्यूशन करना आप लोगों ने सीखा होगा। नहीं सीखा तो आप एक बार फिर से देखना। जब भी आप लोगों को इस प्रकार से 2 कोष्टक दिए रहेंगे तो आपको करना क्या है कि पहले वाले का गुणा इन दोनों में करना है। उसके बाद होने के बाद इसका गुणा फिर अगले वाले का दोनों का गुणा इसमें करना है। बस आपको ये करना है दोस्तों, चिन्ह सहित, है ना। तो x गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। आप लोग पता है ना कि जब आधार समान हो, इनका गुणा करें ना तो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाते, घाते कुछ नहीं मतलब एक एक होगी, और एक एक का मतलब क्या होता है, एक से घात 2 हो जाएगी। सिंपल से आप लोग पता है घातांक का नियम, ठीक है। और 9th क्लास में घातांक का नियम का बहुत अच्छा चैप्टर अध्याय 2 है, सॉरी अध्याय 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर दिया पहले वाले में, अब इसी का इसमें गुणा करो तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, चिन्ह का था एक्स एकम एक्स, वन मत लिखना, एक्स एकम एक्स लिखना, ठीक है। अब ये उसका हो गया। अब -2 का इनमें गुणा करता हूँ, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, इसमें गुणा किया माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब इसका इसमें करो तो एक्स का एक्स में करते एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर वही आधा समान घाते मिल जाएगी। फिर एक्स का 3 में करें तो क्या आएगा 3x आएगा, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस और प्लस माइनस एक्स एकम एक्स माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है। आगे समझ। अब क्या करेंगे हम सभी को इधर ले आएंगे, ठीक है, और क्रम से जमाते जाएंगे। एक्स क्यूब वर्ग प्लस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर ये क्या हो गया एक्स घात एक्स और 2x क्या होगा, यहाँ घटेगा, एक्स घात एक वाले है ना उसमें से घटेगा। अगर आप इसमें से घटा दो तो भाई एक्स घात 2 है और एक्स घात 1 इसमें से कभी घटेगा नहीं, समान घातों से हमेशा घटता है दोस्तों। तो यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो 2x में से 1x हो जाएगा तो कितना बचेगा 1x, सिंपल सा है। और -2 बराबर 0, यहाँ पर भी देखो ऐसा हो रहा है क्या, हाँ यहाँ हो रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x में से 1x हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस का बड़ी संख्या चिन्ह -3, ठीक है। अब एक साथ इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर आएगा तो -2x हो गया, ये इधर आएगा तो +3 हो गया, और बचा कुछ नहीं मतलब 0। ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब कि भाई एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओ कैसे, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बचा एक्स, अब इसका देखो माइनस एक्स, अब जिसके घात 1 है उसको देखो, है ना, -x और -2x, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो 2x और 1x हो जाएगा 3x, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस इसलिए माइनस लगाना ना भूले, ठीक है। अगला बचा क्या -2 और +2, तो माइनस प्लस क्या होता है घटता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस इसलिए प्लस आएगा बराबर 0। अब मुझे यहाँ से बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 होना चाहिए, लेकिन इसकी घात कितनी आ रही है 1, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना सा आप लोगों को बताना। चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको अभी सरल समीकरण तो लगी नहीं रही, वो पहले 2 क्वेश्चनों में लगी थी, सरल समीकरण एक ही में लगी थी, ठीक है। अगले और क्वेश्चनों में लगेगी, इसमें वही करना है, पहले का इन दोनों गुना दूसरे का इन दोनों गुना, आप लोगों को ये करते आना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एक्स का इसमें करें तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, कैसे आधार और आधार। अब यहाँ मत देखो, 2 को अलग कर दो, एक्स गुना एक्स में करो मान लो, तो एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और 2 इसके आगे कुछ नहीं, गुणांक 1 है तो 1 का गुणा में 2 में किया तो 2 आएगा इस हिसाब से। अब एक्स का इसमें करो तो क्या आएगा एक्स एकम एक्स, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 6x, एक्स भी साथ में इसलिए माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर, इसका अंदर गुणा कर दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करो तो क्या आएगा 5x हो जाएगा। फिर आप इसको पक्षांतर कर दो, इधर सबको ले आओ इधर, है ना। पहले अभी यहाँ सोल्यूशन कर दो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर देखो प्लस का और 6x माइनस का, तो समान है घाते तो इनका घट जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या होता है घटता है, 6x में से x गया तो कितना आएगा 5x, बड़ी संख्या चिन्ह लगाना जरूरी है, -3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब सबको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और ये इधर आया था -x स्क्वायर, और इधर आएगा तो 5x बराबर 0। अब क्रम से जमा लो, एक्स घात सबसे बड़ी वाले को पहले, तो ये 2x स्क्वायर है, और है क्या 2x स्क्वायर यहाँ है तो -x स्क्वायर कर लो। अब ऐसे है जिसको 5x हो जाएगा और ये -5x हो जाएगा,
अब जिसका एक्स इसको अलग पटक दो, 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x में से x गया तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 और 5 10 हो जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह लगाना इसलिए 10x हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब मुझे बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है दोस्तों। तो ये हमारे द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना। चलिए फटाफट आप बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का 5वां और 6वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तो सरल नहीं लगे, वैसे ही गुणा करना है, पहले का दोनों में, दूसरे का दोनों में गुणा करना है। तो देखो 2x का x समीकरण कितना आएगा 2x स्क्वायर, आप लोग पता है आधार समान घाते जो जाते हैं, x x तो हो जाएगा, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणा रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा। अब माइनस, अब यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 और x साथ में लगा तो x लगाना है, माइनस x क्योंकि माइनस और प्लस माइनस और x से कम x, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, ये हो गया इधर गुना। ठीक है, अब इधर करते हैं, x का x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में तो x हो जाएगा पता है, प्लस 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 होगा 5x और प्लस माइनस माइनस आएगा 5 कम 5, ये हो गया। अब सबको इधर ले आओ, या फिर अभी पहले इसको सोल्यूशन कर दो, एक्स स्क्वायर, अब ये 6x और 1x, माइनस माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस में होता है प्लस, तो -7x हो जाएगा, तो 6 और हो जाएगा +3 बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस और ये प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का घटेगा, तो 5x में 4x घटाएंगे, और सॉरी 5x में 1x घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 4x आएगा -5, प्लस का क्यों आएगा बड़ी संख्या चिन्ह लेना, ये आपको स्पेशल ध्यान देना है चिन्हों में है ना। अब पक्षांतर कर दो सभी का इधर, तो 2x स्क्वायर -7x +3 बराबर से इधर आएगा तो -x स्क्वायर -4x -+5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको क्रम से जमा लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला देखो और कहाँ है, ये है -x स्क्वायर, अब जिसका स्क्वायर नहीं है मतलब सिंगल घात वाला -7x है, इधर आओ, ये -4x है, अब जिसका चार घात मतलब 4 राशि में उसको हल कर दो, 3 है और 5 है बराबर 0। अब देखो 2x में से x स्क्वायर गया, क्यों गया क्योंकि ये प्लस का माइनस घटेगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर आया, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस इसलिए प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह माइनस इसलिए 7 और 4 11x हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, यह भी आप लोग पता है +8 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है दोस्तों, बस इतना आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब करते हैं 6वां क्वेश्चन इसका, x घात 3, यहाँ पर सॉल्यूशन दोस्तों, यहाँ पर एक सॉल्यूशन कर लेगी, देखो ये क्या हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर वाला सूत्र, याद आया कुछ, ये यहाँ पर लगेगा, तो ये होता है क्या है, ये होता है हमारा x का वर्ग कर दो प्लस y का वर्ग कर दो, और माइनस है तो इसलिए -2x हो जाएगा, आप लोग को स्पेशल याद देना, और यहाँ x का मान क्या है, x और y का मान क्या है, तो आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो इधर तो सॉल्यूशन पहले से है ना, ये तो पहले से सॉल्यूशन है, तो इसको ऐसा कैसे दे दो, इसमें हमने सर्च में कर लगे, तो क्या है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2x वाई, 2 गुना x का मान कितना है x, और y का मान कितना है -2, ये आपको चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, सॉरी -2 नहीं 2 है, क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह लगाया 2 है। ठीक है, अब देखो ये x घात 3 प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 4 -2, 2 का 2 में गुना होता है 4 और x, इन सभी का तीनों का गुना हो गया। अब एक काम करो, सबको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो क्या आएगा x घात 3 प्लस 3x, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है ठीक है, x प्लस 1, अब इधर लाओ तो -x स्क्वायर प्लस -4 और प्लस का 4x बराबर 0। अब इसको क्रम से जमा लो, सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रहा है 3, 3 है क्या नहीं है, अब उससे छोटी घात मतलब x घात 2 वाली, अब उससे जिसके साथ x सिंगल घात है तो 3x प्लस 3x, और ये क्या है ये भी है यहाँ पर प्लस 4x, फिर क्या करेंगे जिसका तो x नहीं तो +1 और -4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x घात 3 माइनस ये हो गया x स्क्वायर, और माइनस प्लस प्लस कितना आएगा +7x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 बराबर 0। अब मुझे यहाँ बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ घात 3 आ गए तो 2 भी है, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह बड़ी संख्या की घात क्या है, सॉरी चार राशि की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, इसलिए हम बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का 4था और 5वां और 6वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसी के इस प्रश्न के 7वां और 8वां क्वेश्चन हमें करना है दोस्तों। ठीक है, उसको फटाफट कर लेते हैं। करते हैं
सातवां और आठवां क्वेश्चन इसका। तो यहाँ दोस्तों x प्लस वाई की घात 3, मतलब पूरे क्वेश्चन की घात कितनी है 3। तो यहाँ पर दो सदस्य निकलेगी, इसमें भी देखो, इसमें भी 3 वाली लगेगी और इसमें भी 3 वाली लगेगी, और दोनों प्लस और माइनस वाले दोनों। तो मैं दोनों को यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। पहले प्लस होते हैं एक्स प्लस वाई की घात पूरे का होल क्यूब, है ना, होल क्यूब। तो क्या होता है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई, और क्वेश्चन में x प्लस वाई, ये प्लस वाला था, ये प्लस वाला था। अब माइनस का वाला क्या था, एक्स माइनस वाई क्यूब। तो क्या होता है एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x वाई, और अंदर x माइनस वाई, ये आपको माइनस वाले सर्च में। तो आपको दोनों का यूज़ करना है। पहले में प्लस वाली लगेगी, प्लस क्यूब है, होल क्यूब है, और यहाँ माइनस होल क्यूब है, तो दोनों में अलग अलग लगेगी। तो दोनों को आपको अच्छे से याद करना है। तो एक्स की घात 3, तो इस समीकरण कौन सी लगेगी, ये वाली। तो इसमें एक्स का मान क्या है, एक्स और वाई का मान कितना है 2 है। तो एक्स क्यूब मतलब एक्स की घात 3, ठीक है, प्लस वाई की घात 3, तो मतलब 2 की घात 3 करना पड़ेगा आपको, प्लस 3x का मान x है, वाई का मान 2 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर क्या है कोष्टक बंद, फिर x प्लस वाई, मतलब यही आपको लिख देना है, x प्लस वाई मतलब ये लिख देना आपको, ठीक है, बराबर। इसका अंदर गुना कर दो तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घात 1 है और घात 2 है, माइनस 2x का एक में करो तो क्या आएगा 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ x घात 3 प्लस इसका जब हल करोगे तो आपका आएगा आंसर 8 आएगा, प्लस इसका गुना करो तो 2 तिया 6x आ जाएगा, और x प्लस 2, ये होगा एक्स क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब ये हो गया x घात 3 प्लस 8 प्लस 3x का अंदर गुना करो, तो 3x का अंदर गुना तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, पहले वाले में कर दिया, प्लस 3x का इसमें 3 दोनों 6x हो जाएगा, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक काम करो, सबको इधर ले आओ, तो x घात 3 प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x क्यूब, माइनस का प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0, ठीक है। अब क्रम से जमाते जाओ, तो x घात 3 माइनस 2x घात 3, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर 2 वाला माइनस 2x, एक ही है ना, ये तो एक ही है, एक ही है, ठीक है। अब जिसका एक्स नहीं है वो वाला, ये वाला, और ये है ना प्लस 6x और प्लस 2x। अब जिसका एक्स नहीं वो ले लो 8, सिर्फ 8 ही है, प्लस 8 बराबर 0। अभी हो गया x घात 3। अब देखो x घात 3 1 और x घात 3, मतलब 2x और 3x तो घटेगा, 1x आएगा, तो x घात 3, यहाँ x घात 2 वाला एक ही है, तो उतार दो, 6x हो जाएगा 8x, 2x है ना, और प्लस 8। तो मुझे यहाँ बताओ आप कि द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, नहीं लिख दो, नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि x घात 3 आ गया, हमें तो 2 चाहिए था, सबसे बड़ी घात तो 3 आ गई, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको सर्च सिम का सेकंड वाली यूज़ करना है, ठीक है। तो इधर तो कुछ करना नहीं है आपको, ये तो जमा हुआ है x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ लगेगा x स्क्वायर, तो x घात 3 मतलब x का मान x है इसलिए 3 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 x का मान x है, y का मान कितना है 2 है, कोष्टक 1 x माइनस वाई, ऐसा कैसा आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ये तो ऐसा कैसे चले, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, तो पहले से सोल्यूशन किया हुआ है, इसका बाद में करेंगे अपन। अभी x घात 3 और इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस इनका गुणा करो तो कितना आएगा 6x, और क्या बचे x माइनस 2, ठीक है। तो इसको फिर से ऐसे कैसे उतारो, अब क्या होगा यहाँ पर देखो x घात 3 माइनस 8 माइनस से 6 का अंदर गुणा है, तो माइनस प्लस माइनस 6x, 6 का गुणा इसमें तो 6 आएगा, और x का इसमें कहते हैं x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। अब सबको इधर ले आओ, तो x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसा कैसा रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस x क्यूब हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 6 स्क्वायर हो गया, और माइनस 12x हो गया बराबर 0। अब ये माइनस का और ये प्लस का कट गया दोस्तों, क्यूब वाला कट गया, क्योंकि माइनस से प्लस में। अब बचा क्या हमारे पास, क्रम से हमारे थे माइनस 4x स्क्वायर, स्क्वायर वाला कौन सा है प्लस 6x स्क्वायर। अब जिसके साथ स्क्वायर नहीं वो सिंगल वाला, मतलब माइनस x है, और इधर आएंगे तो माइनस 12x है। अब जिसके साथ x नहीं उसको ले आओ, प्लस 1 और इसके साथ प्लस 8 बराबर 0। तो देखो ये माइनस प्लस घटेगा, तो 6 में 4 गया तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, बड़े से निश्चित में प्लस इसलिए प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा जुड़ेगा, तो माइनस x और 12x कितना आएगा माइनस 13x हो जाएगा, प्लस प्लस कितना आएगा 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
है। क्यों है? क्योंकि 1 से घात 2 मिल गए हमें दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इस वीडियो में मिल गया दोस्तों आप लोगों को। तो आप लोग क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलिए अगले वीडियो के साथ, और जिसमें हम करेंगे पर्सनली 4 दशमलव लेकर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है।